प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। प्रिय विद्यार्थियों, संसद में कानून का निर्माण कैसे होता है, नियमों का निर्माण कैसे होता है, एक विधेयक किन चरणों से पास होकर के कानून का रूप धारण करता है, यानी बिल को जो संसद में पेश किया गया है उसे एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किन चरणों से, किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आज के हमारे टॉपिक का ये विषय है। चाहे संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, दोनों में कानून निर्माण की एक ही तरह की प्रक्रिया है। परिचय, सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि कानून निर्माण प्रक्रिया क्या है। वास्तव में संसद जो है कानून निर्मात्री संस्था है, कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 तक विधि निर्माण के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में बताया गया है कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, विशेष विधेयक। साधारण विधेयक में फिर दो प्रकार के हैं, सरकारी विधेयक और व्यक्तिगत विधेयक। और विशेष विधेयक दो प्रकार के हैं, वित्तीय विधेयक और संशोधन विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब है कि सरकारी सदस्य यानी मंत्रिमंडल का सदस्य ऐसे विधेयकों को संसद में पेश करता है। गैर सरकारी का मतलब है मंत्रियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य सदस्य इसको सदन में प्रस्तुत कर सकता है। साधारण विधेयक वित्तीय विषयों के अतिरिक्त जितने अन्य विषयों से संबंधित विधेयक हैं वो सभी साधारण विधेयक कहलाते हैं। और वित्तीय विषयों जैसे कर लगाना, सार्वजनिक व्यय इत्यादि वित्तीय विधेयक कहलाते हैं। वित्तीय विधेयक वित्तीय विषयों से संबंधित। अनुच्छेद 110 के अनुसार ऋण से संबंधित विधेयक या संचित निधि से संबंधित विधेयक वित्तीय विधेयक कहलाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक वो विधेयक होते हैं जिनके द्वारा संवैधानिक व्यवस्थाओं में, संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन हेतु प्रक्रिया चलाई जाती है। किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है, आवश्यक नहीं, पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं इसमें। तो इस प्रकार से संसद जो है कानून निर्मात्री संस्था है। सामान्य तौर पर दो प्रकार के विधेयक हैं, सामान्य विधेयक, विशेष विधेयक। सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गया विधेयक जो है सरकारी विधेयक, और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक जो है गैर सरकारी विधेयक या व्यक्तिगत विधेयक कहा जाता है। साधारण विधेयक के लिए प्रक्रिया कानून निर्माण की क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि संसद में जो साधारण विधेयक है उसके लिए कौन सी प्रक्रिया निर्धारित की गई। किसी भी साधारण विधेयक को कानून में परिवर्तित करने के लिए 7 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये 7 चरण चाहे वो राज्य विधानमंडल हो या केंद्रीय विधानमंडल हो, दोनों में एक ही तरह की प्रक्रिया है। विधेयक को कानून का रूप देने के लिए, बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और उसमें पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट रीडिंग, यानी
परिचय और प्रथम वाचन। प्रथम वाचन पहली बार जिसके बारे में परिचय करवाया जाए। कानून निर्माण की प्रक्रिया में ये पहला चरण है। सबसे पहले विधेयक का परिचय करवाया जाता है। ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी सदस्य। सदन सदस्य को पूर्व स्वीकृति देता है। जो भी प्रस्तुत करने वाला है, विधायक है, विधेयक का संचालक करने वाला है, उसको पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है अध्यक्ष की। इसमें मुख्य तौर पर विधेयक के शीर्षक और उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, परिचय करवाया जाता है। फर्स्ट रीडिंग में किसी प्रकार की कोई चर्चा या गहन वाद विवाद नहीं होता। सभी सदस्यों को इसकी प्रतियां बांटी जाती है। उसके बाद इसे सरकारी गजट में, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। ये एक तरीका है और प्रत्येक सदस्य को इसकी एक एक प्रति दी जाती है, कॉपी दी जाती है। इसका दूसरा तरीका भी है फर्स्ट रीडिंग का कि सदन में पेश किए बगैर भी इसे राजपत्र में प्रकाशित होने पर सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में पहला चरण जो है वो परिचय का और फर्स्ट रीडिंग कहलाता है, प्रथम वाचन कहलाता है। यानी कि पहला चरण ये है कि विधेयक का परिचय करवाया जाता है सदन के सदस्यों से। मुख्य तौर पर इसके शीर्षक और उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है और प्रत्येक सदस्य को एक प्रति दी जाती है। इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इस पर कोई गहन वाद विवाद नहीं होता। सरकारी सदस्य भी इसे प्रेजेंट कर सकता है और गैर सरकारी सदस्य भी इसे प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के प्रेजेंट करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो बहुमत है इसको पास करने के लिए वो सरकार के साथ होता है। तो ये इसका पहला चरण है। दूसरे चरण में जिसे सेकंड रीडिंग कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग यानी प्रथम वाचन समाप्त होने के बाद द्वितीय वाचन की तिथि की जाती है। विधेयक को संचालित करने वाला इसमें से जो नीचे दिए गए प्रस्ताव उनमें से किसी एक पर जो है प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। ये दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण है। दूसरे चरण में विधेयक का संचालक ये प्रस्ताव पारित कर सकता है कि विधेयक पर सदन में तत्काल विचार किया जाए, अगर ये विषय कम महत्वपूर्ण विधेयक है। या दूसरा इसका जो तरीका है कि विचार के लिए प्रवर समिति को भेजा जाए और सदन की स्वीकृति ली जाए। तीसरा इसका तरीका है कि दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को इसे भेजा जाए। चौथा इसमें विकल्प रहेगा कि जनमत जानने के लिए इसे प्रकाशित किया जाए। इन चार में से कोई एक प्रस्ताव विधेयक के संचालन करने वाला प्रस्तुत कर सकता है। विधेयक के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों पर इसमें गहराई से इस चरण में वाद विवाद होता है। विधेयक के समर्थक में भाषण दिए जाते हैं। विपक्ष विधेयक के विरोध में अपने भाषण देता है, अपने तर्क देता है। हालांकि इसमें अलग अलग धाराओं पर विवाद नहीं किया जाता। तो ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेज है। किसी भी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, विधेयक को कानून में परिवर्तित करने के लिए विधेयक को संचालित करने वाला जो व्यक्ति है वो इसमें से कोई चार प्रस्ताव पेश कर सकता है कि विधेयक पर सदन में तत्काल विचार किया जाए, विचार के लिए प्रवर समिति को भेजा जाए जो सिलेक्ट कमेटी है, या दोनों सदनों की सिलेक्ट कमेटी है, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी है, उसको भेजा जाए, या जनमत जानने के लिए इसको प्रकाशित किया जाए। राज्य सरकारों का भी इसमें जो है व्यू लिया जाए।
किसी एक प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर वाद विवाद किया जाता है। सरकार के जो व्यक्ति हैं वो इसके पक्ष में अपना भाषण देते हैं और विपक्ष जो है इसके विरोध में अपने विचार पेश करता है। ये जो है दूसरा चरण है। तीसरा चरण जो है कमेटी स्टेज कहलाता है, समिति सत्र, कमेटी स्टेज। इस चरण में विधेयक का गहन अध्ययन किया जाता है। ये तीसरा चरण है क्योंकि ये कमेटी के पास चला जाता है और कमेटी जो है विशेषज्ञों की बनती है। सदन का अध्यक्ष प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति करता है। वह अन्य सदस्य भी विशेषज्ञ के रूप में सदन द्वारा चुने जाते हैं। इसमें मुख्य तौर पर संयुक्त प्रवर समिति में 2:1 का अनुपात होता है। लगभग 20 से 30 इसमें सदस्य होते हैं, 2 सदस्य लोकसभा के, 1 सदस्य राज्यसभा का। विधेयक के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ये ऐसा चरण है कि कमेटी के मेंबर जो है गहराई से जांच पड़ताल करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, एक एक धारा के बारे में, टाइटल के बारे में, उद्देश्यों के बारे में। और जिस समिति के पास जाता है वो समिति जो है इसे संशोधन सहित यानी बदलाव सहित या रहित जैसा है वैसा ही सदन को भेजती है। समय अगर इसका निश्चित नहीं है तो 3 मास के अंदर ये रिपोर्ट इसकी जो है सदन को भेजी जाती है। तो तीसरी स्टेज जो है कानून निर्माण प्रक्रिया में ये है कि ये समिति के पास जाता है, किसी एक सदन की समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति, जैसा भी सिचुएशन है उसके अनुसार जो है ये तीसरा चरण जो है कमेटी के पास है। इसमें जो है गहराई से मंथन किया जाता है, विचार किया जाता है, उसके बाद जो है संबंधित सदन को इसे भेजा जाता है। कानून निर्माण के चौथा चरण जो है प्रतिवेदन सत्र है, रिपोर्ट स्टेज। इस चरण में क्या है कि समिति के से जो है समिति की ओर से जब प्रतिवेदन मिल जाता है, सदन को रिपोर्ट मिल जाती है, तो विधेयक का संचालक है निम्न में से कोई एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। पहला प्रस्ताव यह है कि समिति प्रतिवेदन के आधार पर सदन विधेयक पर विचार करे। जो कमेटी ने रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर संबंधित सदन जो है उस विधेयक पर विचार करें। या दूसरा यह गहन अवलोकन के लिए पुनः प्रवर समिति के पास भेजा जाए। यानी अगर इसका गहराई से अवलोकन करना है, जांच पड़ताल करनी है, तो सेलेक्ट कमेटी के पास जो है दोबारा भेजा जाए। या फिर समिति प्रतिवेदन को जनमत जानने के लिए प्रकाशित किया जाए। अगर ऊपर वाले 2 की आवश्यकता नहीं है तो इसको जो है जनमत जानने के लिए प्रकाशित किया जाए। सदन की स्वीकृति मिलने पर विधेयक की एक एक धारा पर जो है इसमें विचार विमर्श किया जाता है। प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। सदस्य भिन्न भिन्न धाराओं पर संशोधन पेश कर सकते हैं। धाराओं की स्वीकृति के रूप के आधार पर विधेयक का नया प्रारूप तैयार किया जाता है। यानी जो संशोधन किए जाते हैं, जो बदलाव किए जाते हैं रिपोर्ट स्टेज पर, उसमें जो है इसका नया ड्राफ्ट, नया प्रारूप तैयार किया जाता है। ये कानून निर्माण की प्रक्रिया का चौथा चरण है जिसे प्रतिवेदन सत्र कहते हैं। इसमें विधेयक का संचालक है, इनमें से कोई एक प्रस्ताव पारित कर सकता है, जैसे कि सदन विधेयक पर विचार करे, गहन अवलोकन के लिए दोबारा जो है सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, या कमेटी रिपोर्ट को जो है जनमत के लिए प्रकाशित किया जाए। तो ये स्टेज जो है चौथी स्टेज है रिपोर्ट स्टेज। 5वीं स्टेज है थर्ड रीडिंग, तीसरा वाचन, तीसरी बार रीडिंग करना इसका। इस स्टेज में क्या है कि संचालक जो है विधेयक का वो प्रतिवेदन सत्र के
बाद अध्यक्ष से तीसरे वाचन की प्रार्थना करता है। सदन के अध्यक्ष से विधेयक का जो संचालक है वो ये प्रार्थना करता है कि इसे जो है तीसरी रीडिंग के लिए प्रेजेंट करने की अनुमति प्रदान करें। निश्चित विधि पर, निश्चित तिथि की पर जो है इसे प्रेजेंट करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसे हम थर्ड रीडिंग कहते हैं। विधेयक जो प्रेजेंट किया जा रहा है उस पर न तो सूक्ष्म विचार होता और न ही उस पर किसी प्रकार का इस स्टेज में आकर संशोधन किया जाता है। यानी जब थर्ड रीडिंग आती है तो इस पर गहन विश्लेषण, गहन चिंतन मनन समाप्त हो जाता है, ना कोई बदलाव किया जाता है। केवल भाषा संबंधी, व्याकरण संबंधी दोषों को दूर करने का इसमें प्रयास किया जाता है। पक्ष और विपक्ष में अगर जरूरत पड़ी तो मतदान किया जाता है। अगर ये बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो विधेयक जो है दूसरे सदन में चला जाता है। यानी एक सदन से ये सारी स्टडीज पार होती है। इंट्रोडक्शन होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है, कमेटी स्टेज होती है, रिपोर्ट स्टेज होती है, थर्ड रीडिंग होती है। उसके बाद ये विधेयक दूसरे सदन में चला जाता है और दूसरे सदन में विधेयक जो है सेकंड हाउस में चला जाता है। इसमें अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं दूसरे सदन में भेजने के लिए। पहले सदन की सभी अवस्थाओं से इस विधेयक को दूसरे सदन में भी वैसे ही गुजरना पड़ता है जो स्टेप पीछे अपनाए गए थे फर्स्ट रीडिंग के। कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग, वो सारे स्टेजेस जो है नेक्स्ट जिस सदन में पेश किया जाता है, मान लिया जाए पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, सेकंड हाउस से भी जो है उन्हीं चरणों से गुजरना पड़ता है। दूसरे सदन द्वारा बिना संशोधन के पारित किया जाता है तो यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगर सेकंड हाउस में बिना कोई अमेंड किए, बिना कोई गहन अवलोकन किए पास कर दिया जाता है, सीधा राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अगर दूसरा सदन विधेयक को रद्द करे या संशोधन कर दे या 6 मास तक कोई कार्रवाई ना करे तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे 1978 में ये जो है बैंकिंग सेवा आयोग ने, लोकसभा ने जो है इसको समाप्त कर दिया करने की व्यवस्था के लिए, जबकि राज्यसभा में यह विधेयक रद्द हो गया। 1978 में राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन में यह विधेयक पारित हो गया। क्यों पारित हो गया? क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। अब जब दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा की जो संख्या है वो राज्यसभा के डबल से भी ज़्यादा है और इसलिए जब मतदान होता है तो लोकसभा की विजय होती है। इसलिए जब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो लोकसभा द्वारा जो बिल पेश किए गए थे, पारित किए गए थे, वो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट सेशन में पारित हो जाते हैं। तो ये बिल की स्टेज है कि इसमें जो है बिल सेकंड हाउस में जाता है और सेकंड हाउस में सेम वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो फर्स्ट हाउस में लाई गई थी। और उसके बाद जो है ये जो अगला जो चरण है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति है। जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। अगर राष्ट्रपति कोई सुझाव देता है और सुझाव सहित पुनः विचार के लिए संसद के पास भेजता है तो दोनों सदन इस विधेयक को राष्ट्रपति के सुझाव सहित या पूर्ण स्वरूप में राष्ट्रपति को भेजते हैं। या तो उस सुझाव को मान लेते हैं सदन, या बिना माने जो है उसको दोबारा राष्ट्रपति के पास देते हैं। तब राष्ट्रपति को इस पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। राष्ट्रपति इस पर जो है फिर रिव्यू करने का अधिकार नहीं रखता। सिर्फ एक बार जो है वो पुनर्विचार या संशोधन सहित भेज सकता है, दूसरी बात
राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। जैसा दोनों सदनों ने भेजा है दोबारा उसको जो है आगे पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर सरकारी पत्र में इसे छाप दिया जाता है और विधेयक जो है कानून का रूप धारण कर लेता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो अंतिम चरण है कि दोनों सदनों से पास होने के बाद जो है ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। टॉपिक भारत में संसदीय कानून निर्माण की प्रक्रिया। ये कानून निर्माण की प्रक्रिया न केवल केंद्रीय विधानमंडल में जिसे हम संसद कहते हैं बल्कि राज्य विधानमंडल में भी सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया है। राज्य विधानमंडल में भी पहले एक सदन में प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद दूसरे सदन में पारित होता है और फिर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है जैसे हरियाणा, वहाँ पर विधानसभा से पारित होने के बाद ये बिल जो है सीधा राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद बिल जो है एक्ट का रूप धारण कर लेता है। राज्यपाल के पास ये अधिकार है, वो इसे पेंडिंग रख सकता है। पॉकेट वीटो है, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है। अगर दो सदनीय विधानमंडल है जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है उनमें सेम वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो संसद में दोहराई जाती है। फर्स्ट रीडिंग है, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग और बिल सेकंड हाउस में। उसके बाद जो है राष्ट्रपति की जगह राज्य विधानमंडल में गवर्नर की स्वीकृति होती है और गवर्नर की स्वीकृति के बाद राज्य विधानमंडल का कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है कि भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कानून निर्माण को किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर पसंद आए तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई क्वेरीज है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर कीजिए, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। धन्यवाद।